मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, एक वक्त आने वाला है निकाह को मुश्किल कर दिया जाएगा, मगर तुम निकाहों को उस टाइम इतना आसान कर देना, इतना आसान कर देना कि गुनाहों के लिए कोई रास्ता ना बचे। तो जनाबे वाला, अगर अल्लाह के यहाँ वाकई जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जवाब देना है, चंद दिन की दौलतें हैं, बड़े बड़े अमीरों को जमीन निकल गई, बड़े बड़े आसमानों को जमीन निकल गई। अगर यकीन है इस बात पे, कब्रिस्तान जाके देख लो कैसे कैसे आसमानों को जमीन निकल गई है। अगर यकीन है इस बात पे तो नरम पड़ जाओ, नरम पड़ जाओ, नरम पड़ जाओ उन बेटियों का वास्ता जिन पे केरोसिन छिड़क छिड़क के आग लगा दी गई। हजरत मोहतरम इस जहेज की वजह से नौजवानों तैयार रहो, खुदा के सामने रह, खुदा के सामने जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, मुस्तफा जान रहमत का सामना करना है। इसलिए ओ नौजवानों, सिर्फ रसूल पाक की रजा की खातिर ऐहद कर लो कि जहेज मांगा नहीं जाएगा, जहेज की जहेज मांगा नहीं जाएगा, दिन दहाड़े डकैती का ये अमल नहीं किया जाएगा, जो मिलेगा वो बेहतर नहीं मिलेगा, नहीं लिया जाएगा। मस्जिदों में सादा निकाह करेंगे, कम लोग बुलाएंगे, वगैरह वगैरह। ये खबरें मुस्तफा 1400 साल पहले मिंबर शरीफ पे जनाबे वाला इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जोहर तक मुस्तफा खबरें देते रहे, जोहर के बाद असर तक मुस्तफा मिंबर पे खबरें देते रहे, असर से लेकर मगरिब तक मुस्तफा खबरें देते रहे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, क़यामत तक जो कुछ होने वाला था मुस्तफा जान रहमत ने मिंबर शरीफ पे वो सारा का सारा इरशाद फरमा दिया। फ़हफ़िज़ा मन हफ़िज़ा व नसिया मन नसिया, जो याद रख सका उसने याद रख लिया, और जो भूल गया वो भूल गया। मुस्तफा जान रहमत का इल्म ऐसा है, भूलिए जो कहते अल्लाह के हुजूर से जनाबे वाला मुस्तफा दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए। हजरत मोहतरम टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। तुम नबी की डॉक्टरी देखना चाहो तो लो डॉक्टरी देख लो, इल्म इसे कहते हैं। ये भी कोई इल्म है जनाबे वाला कि लाओ जनाबे वाला चेक करवाओ, चेकअप होगा और रिपोर्ट बनेगी, और रिपोर्ट बनाने के बाद जनाबे बाकायदा जिस जो रेफर करता है डॉक्टर, उससे पूछा जाता है रिपोर्ट में क्या लिखने, रिपोर्ट में क्या लिखने। अबे रिपोर्ट में इससे पूछ के लिखेगा ये मेरा नबी है, खुदा की कसम ये मेरा दर्द और से कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर मुस्तफा ऐसे डॉक्टर हैं कि एक शख्स आया, अगर इजाजत हो तो 2 मिनट की बात है, दर्द और से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब आया आके कहने लगे, या रसूलुल्लाह मेरे आधे सर में बड़ा दर्द होता है, इस आधे सर में बड़ा दर्द होता है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आके कहने लगे, आका मेरे आधे सर में बहुत दर्द होता है, हेडेक है सरकार, बहुत परेशान हूँ। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया ऐसे ही जी ले, सबर कर ले। तो कहता है, आका जी लेता, सबर कर लेता मेरे महबूब, मगर जब सजदे में जाता हूँ तो सारी तवज्जो सर दर्द की तरफ चली जाती है और अल्लाह रसूल से मेरी तवज्जो हट जाती है। हुजूर मुझ पर करम फरमाने, दया आ गई मेरे महबूब को। इरशाद फरमाया, लाओ अपना सर मेरे करीब लाओ। फिर जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपना पाकीज़ा दस्ते नबुव्वत, अपना प्यारा प्यारा नूरानी पाकीज़ा हाथ उसके सर के उस हिस्से पर रख दिया। उनका बयान है, जैसे ही नबी ने अपना हाथ रखा है मेरे सर पे जैसे ही मुस्तफ़ा ने हाथ रखा है मेरे सर से दर्द ऐसा गायब हो गया जैसे कभी सर में दर्द ही न हुआ हो। और नबी के हाथ रखने का कमाल, एक खूबी और पैदा हो गई मेरे सर में। क्या खूबी पैदा हो गई तुम्हारे सर में नबी के गुलाम? तो कहते हैं मेरे सर में ये खूबी पैदा हो गई कि किसी और के सर में भी दर्द होता था तो वो मेरे सर से अपना सर टकरा देता था तो उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाता था। कुर्बान मुस्तफ़ा तुम्हारे तिब के। आज के पूरे मेडिकल दुनिया के सुरमा मुस्तफ़ा के सामने यूं दामन फैलाए पड़े हैं। जुबैर साहब सही कह रहे थे, कह रहे हैं ये हदीसें पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ढूंढ रहे हैं आज पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं है। बीकानेर ले जाओ सिकाई करवा लो, बीकानेर ले जाओ सिकाई करवा लो, और सिकाई करवा के आजा 3 महीने तक लगा कुछ सही हो रहा, फिर सारे बाल उधड़ गए और फिर 3 महीने के बाद एक दिन मस्जिद में ऐलान हो गया फला साहब का इंतकाल हो गया। कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अमेरिका फेल, यूरोप फेल, कैंसर
आज पूरी दुनिया के मेडिकल सुरमयू झोली फैलाए हुजूर के सामने खड़े, हदीसों पे हदीसें पढ़ रहे हैं, हदीसों पे हदीसें पढ़ रहे हैं। तुम नहीं पढ़ रहे हदीसें, तुम तो सोशल मीडिया के गंदी नालियों में रह रहे हो। गंदी नालियाँ इंस्टाग्राम फेसबुक, अरे गंदी नालियों के गंदे कीड़ों को ठोकर मारो, अल्लाह और रसूल की तरफ आओ, कुरान हदीस की तरफ आओ। जनाब वाला इन सोशल मीडिया के गंदे कीड़ों को भाग निकाल के, सरदारों के सरदार मदीने वाले नबी हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, और रसूल खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज़्द दीजिए के है, गमजदों को रजा मुज़्द दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो जनाबे वाले ये मुस्तफ़ा हैं जो सबके सरदार हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब पहले जरा नबियों को देखें हम। अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम को कितना इल्म दिया था, अंदाजा लगाना। जब हजरत आदम का ऐसा है तो सरदार का कैसा होगा। अरे बॉस का तो अलग ही रहता, मुखिया तो थोड़ा डिफरेंट ही रहता है, चेयरमैन जरा अलग थलग होता है। तुम जानते नहीं हो जनाब वाला, वो जो तुम्हारे बीच में से तुम्हारे वोटों से सेलेक्ट करके इलेक्टेड होता है जनाब वाला, वो कुछ अलग ही होता है, कुछ हटके ही होता है। बॉस कुछ अलग ही होता है। हजरत मोहतरमी कहना चाहता हूँ सैयदना आदम अल्लाह ने, बैठ जाओ बैठ जाओ, आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठ जाओ, बढ़िया ऐसे ही आते रहो, जाना कोई मत। ढकिया का मेरा रिश्ता आज का नहीं है, ढकिया पीरू हुआ है, ढकिया जट हुआ जनाबे वाला, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिश्ता 25 साल पुराना रिश्ता है, अभी तक टूटा नहीं है। और अब क्या टूटेगा, टूटना होता तो टूटेगा, अब क्या टूटेगा। अल्लाह ताला सलामत रखे ढकिया वालों को, और अल्लाह सलामत रखे यहाँ के आलिमों को। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमतें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ तहरीकें भी उठती हैं, बड़ी मर्दुम खैर ज़मीन है, ज़रख़ैज़ ज़मीन भी है ढकिया और मर्दुम खैर ज़मीन भी है ढकिया। यहाँ से मर्दान खुदा आए हैं, यहाँ से मर्दान इल्म निकलते हैं, यहाँ से मर्दान फ़िक्र निकलते हैं। ढकिया का बड़ा मकाम है मुरादाबाद की हिस्ट्री में। बढ़ूं आगे तो जनाबे वाला जरा इनको देख लो, फिर सरदार को देखेंगे। पहले इनका इल्म देख लो, फिर देखेंगे सरदार। जनाब वाला मदीने वाले सरदार हैं। हजरत आदम अला नबीना वाले इस्लाम को अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया में इस वक्त बोली जा रही 2462 ज़बान, 2462 लैंग्वेज आई स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं और उस पर भी झगड़ा हो रहा है। इट इज़ माइन, इट इज़ माइन, इट इज़ माइन, इट इज़ माइन। ये मेरे बाप की, मेरे बाप की, मेरे बाप की। और मैं कहता हूँ कोई किसी के बाप की नहीं है, सब मेरे बाप की। छह लाख या 7 लाख भाषाओं का एक्सपर्ट आदम। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। और अल्लाह ताला ने सय्यदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं 6 लाख, बात कहते हैं 7 लाख भाषाओं का इल्म। सुभान अल्लाह। और फिर जनाबे वाला इतना ही नहीं, ज़मीन पे उतार दिया तो अल्लाह ने दुनिया के उलूम से भी माला माल कर दिया। कृषि का एक्सपर्ट बना डाला, एग्रीकल्चर का माहिर बना डाला। हज़रत आदम आए धरती के पर्दे पे पहले इंसान हैं, तो अब जनाबे वाला रोजी रोटी और माश के लिए जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उन्हें ज़राअत के इल्म अता फरमाए। कौन सी ज़मीन अव्वल है, कौन सी दोम है, कौन सी सोम है और कौन सी जनाबे वाला भूड़ है, कौन सा रेता है, कैसे बुवाई होगी, कैसे कटाई होगी, कैसे नराई होगी और कैसे जनाबे वाला बाल में से दाना निकलेगा और जनाब वाला किस तरीके से भूसा अलग किया जाएगा। और इस तरीके के सारे उलूम अल्लाह ने सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिए। मगर कमाल की बात यह है, कृषि का एक्सपर्ट बना डाला, मगर उनके किसी उम्मती में इतनी हिम्मत न हुई कि वो ट्रैक्टर बना लेता। ट्रैक्टर बनाना नबी के उम्मतियों का कमाल है। तवज्जो है तवज्जो।
अभी मुफ्ती जुबैर साहब ने हल्के हल्के जुमलों में एक इशारा किया था कि नबी से ही तो हुआ इल्म का उजाला फैला है। यही मैं कहना चाहता हूँ जनाबे वाला, आज लोग शिक्षा 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 कान पक गए मेरे सुनते सुनते, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। मुझे बताओ सबके सब मिलके आज आ रहा सोनालिका। हजरत आदम का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका, हजरत नूह का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका, हजरत मूसा का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका, हजरत ईसा का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका। 1,24,000 नबियों और रसूलों का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका। वजह क्या है? वजह क्या है बताओ? वजह यह है कि अल्लाह ने 1,24,000 नबियों और रसूलों को इल्म दिया था, मगर उनकी उम्मतों में इल्म को आम नहीं किया था। उनकी उम्मतों में इल्म को जनरल और कॉमन सेलेक्टेड पर्संस को दिया था, मगर कॉमन नहीं किया था। क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी, ये जुमला सुनो, जंपिंग, ये जुमला सुनो, जंप कर जाओगे। ये जुमला सुनो, इंशाअल्लाह तुम लोग बड़े खुश हो जाओगे और ईमान की खेती लहलहाने लगेगी। ये जुमला सुनो, सुन रहे हो? हैं कान मेरी तरफ? बाबा दे बलन सुभान अल्लाह कहो। अरे 1,24,000 नबियों और रसूल का कोई उम्मती इस तरह के काम नहीं कर सका जनाबे वाला। वजह क्या है? वजह ये है कि ये सब काम डिपेंड थे इल्म पर, और इल्म अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों की उम्मतों में आम नहीं किया था, फैलाया नहीं था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि अल्लाह की मर्ज़ी ये थी कि अभी मैं इल्म का उजाला कॉमन नहीं करूँगा, अभी इल्म का उजाला फैलाऊँगा नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले धरती के पर्दे पर मेरा महबूब तशरीफ लाएगा, मेरा नबी आएगा, मेरा हबीब आएगा, मेरा महबूब आएगा। हाँ, मेरा महबूब आएगा, रसूल इनकलाब आएगा। पहले नबी फिर इनकलाब, पहले नबी फिर क्रांति, पहले नबी फिर बाहर, पहले नबी फिर रेवोल्यूशन, पहले नबी फिर क्रांति का दौर, पहले नबी फिर उजालों का दौर। और यही हुआ 12 रबीउल अव्वल को ठीक 1500 साल पहले मक्के की जमीन पर हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा की आगोश में जनाबे वाला तशरीफ लाए। वो रसूल इनकलाब आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, मुस्तफ़ा ढकिया वालों आ गए, मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को आ गए, मुस्तफ़ा छा गए। मुस्तफ़ा उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए, गलियां सजियां, गलियारे में गए आमिना के लाल से जनाए वाला, तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के बेटे जैसा जवान नहीं देखा। नज़रें झुका के चलता है, पलकें बिछा के चलता है। मेरे मुफ्ती आजम बोले वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ, हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। तुम सुभान अल्लाह भी नहीं कहोगे तो क्या मैं अकेले ही अकेला बोलता रह जाऊंगा? दोनों तरफ से है माशाल्लाह आने का सिलसिला। बैठा बेटा, बड़ा नसीब वाला बच्चा है, आ गया मेरा लाल। ऐसे ही बैठे रहो। अरे वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ, हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। मुस्तफ़ा जान रहमत जनाब वाला जब गलियां सजियां गलियारे में गए, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, जल्दी जल्दी सुना दूं ताकि कम टाइम में ज़्यादा बातें हो जाएं। तो जनाब वाला दुनिया बोली हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसे जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए हैं, अल्लाह जल्ला ने उन्हें हकारे हीरा में बुलाया, गारे हीरा में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने कुरान उतारा, और कुरान उतारते ही जनाब वाला अल्लाह ने जनाब वाला कुरान उतारते ही अल्लाह ने पहले ही दिन सरकारी घोषणा हो गई, अल्लाह की तरफ से डिवाइन स्टेटमेंट जारी हो गया। अल्लमल इंसाना मालम यालम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। बाज़ मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग, बाज़ मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग अल्लमल इंसाना मालम यालम, मानव समाज में बात सिर्फ मुसलमान की नहीं है, मानव समाज
कुर्बान अपने कुरान पर। इंसान की बात करता, पब्लिक की बात करता, पीपुल्स की बात करता, जनता की बात करता है, सबकी बात करता है, सिर्फ मुसलमान की नहीं। कुरान के बारे में कहता फीए शिफाउल लिन्नास, फीए हुदल लिन्नास, जनता, पीपुल, पब्लिक, अल्लमल इंसान, मानव समाज, अर्रहमानो खलकल अर्रहमानो अल्लमल कुरान खलकल इंसान, मानव समाज, सबका साथ, सबका विकास, पार्टिकुलर और मखसूस पैराए के तहजीबों और कल्चरों की बात नहीं करता। हज़रात मोहतरम, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सबका अल्लाह है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया मेरे मौला ने, इससे पहले कभी ऐसी घोषणा नहीं हुई थी। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नबी पाक पर जैसे ही कुरान उतारा, पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला आम कर दिया मेरे मौला ने, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तभी तो जनाब जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। पहले 12 फीट का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और 5.5 फीट के बिल सटिए ने हवा को पकड़ के टायरों में बंद कर दिया। अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, दुनिया को दौड़ा दिया, गाड़ियां दौड़ रही है, दुनिया दौड़ रही है जनाबे वाला। इन हवाओं को वो हवा ऐसी बंद की, इस 5.5 फीट के ने, ये कमाल इल्म का था, इसके पीछे इल्म खड़ा था, और इल्म के पीछे मेरा कुरान, और कुरान के साथ मुस्तफा जाने रहमत का वजूद बसादत। बोलो किसका कमाल है? तवज्जो है? मैं जनाबे वाला बात आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। मैं ये कहना चाह रहा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जनाब अल्लाह ने माहिर बना दिया था इल्मों का। अल्लाह ताला ने जनाब वाला ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में एक्सपर्ट कर दिया था। जब 6 लाख 7 लाख भाषाओं के एक्सपर्ट हैं वो, तो अंदाजा लगाओ जो इनका सरदार हो कैसे इल्म वाला होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जनाब, हजरत नूह को देख लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इल्म उन्हें दिया, ऐसा इल्म दिया तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत जल्दी अल्लाह तुम जज़ाए खैर दे। बहुत बढ़िया भाई, इल्म के कदरदान तो हैं यहाँ, माशाअल्लाह। खुश रहें। यही तो बातें होती हैं मानसिकता की। मैं तो ये समझ रहा था रात के 11:15 बजे इस तरह की बातें पसंद नहीं करें, क्या है ये? खुश रहे, आवाज रहे, पता चल जाता 5 मिनट में कि लतीफे सुनना चाह रहे हैं, जोक सुनना चाह रहे हैं, सही बातें सुनना चाह रहे हैं। और सुनो आगे को, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा इल्म दिया था जनाबे वाले को। उन्होंने उस ज़माने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बना डाली, कल्पना भी नहीं कर सकते तुम, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बना डाली जनाबे वाला। आज वो कश्ती के कुछ हिस्से टर्की के पहाड़ों पे मिल गए साइंस वालों को। तो साइंस वाले यूँ हैं, अंगुष्ठ बदंदा, दांतों तले उंगलियाँ दबाए पड़े और आंखें फटी पड़ी हैं साइंस वालों की, उस ज़माने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बन कैसे गई। मगर जनाबे वाला ये इल्म था जो अल्लाह ने नूह को दिया था। अंदाजा लगाओ। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अरे जब नूह के इल्म का ये हाल है, तो फिर सरदार और बॉस के इल्म का कैसा हाल होगा। एक जुमला और, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर बताते थे। क्या देखा तुमने रात? भैंस देख ली, सांप देख लिया, सांप तुम पे हमला कर रहा था, तुमने मार दिया सांप को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन ताबीर बता दी, मतलब ये है, इसका मतलब ये। कितना बड़ा इल्म है, इसका मतलब ये है, इशारा है, उस इशारे को क्लियर कर दिया। 2 लोग आए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से आगे बोलते हैं हमने ये देखा, हमने ये देखा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो वो जनाब हंसने लगे, दोनों के दोनों बोले हम तो मजाक कर रहे थे, ठट्टेबाजी कर रहे थे, यूं ही हंस रहे थे, देखा वेखा कुछ नहीं था। तो हज़रत यूसुफ बोले हो गया, क़ुदियल अम्रु लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान। 12वां पारा है, जो हो गया वो हो गया। बहुत बड़ा इल्म है, अंदाजा लगाओ। जब हजरत यूसुफ का इल्म ऐसा, तो बॉस का और हेड का कैसा। हजरत ईसा अंधे को आंख, अंधे को हाथ लगा दिया, बीनाई आ गई। बड़ी बीमारी वाले को हाथ लगा दिया,
और वो सही हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तवाना हो गया। इरशाद फरमाता है मेरा मौला हजरत ईसा को अल्लाह ने ये एजाज दिया था, उबरिहुल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। और अल्लाह खुद फरमाता है व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। और मैं यहाँ तक बताता हूँ कि तुम्हारे घरों में कहाँ कहाँ क्या क्या छिपा हुआ रखा है। छोटे छोटे बच्चे हजरत ईसा से आके ये पूछा करते थे कि बाबा हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है, तो हजरत ईसा बड़े सीधे, बड़े भोले, बड़े सिंपल थे। छोटे छोटे बच्चों को बता दिया करते थे कि तुम्हारी माँ ने मिठाई फला जगह रखी है, एक पोटली में रखी है, पोटली को पोटली में रखा, पोटली के ऊपर एक बर्तन रखा, कोने में रखा, नाक की सीध बच्चा जाता था और मकान के उसी कोने में हाथ डालता था, बर्तन हटाया और जनाबे वाला बर्तन के नीचे से पोटली, पोटली में से पोटली, पोटली खोली, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई बच्चे के सामने आई, मुंह में पानी आया, चट कर गया, मुंह साफ किया, बाहर निकला, खेल के आया। अम्मा ने जब मिठाई की जरूरत पड़ी कोने में गई, मिठाई नदारत। अम्मा ने बच्चे से पूछा मिठाई कहाँ है, बच्चा मन का सच्चा बोला हमने खा ली अम्मा। कहा तो मैं कैसे पता, बहुत छुपा के रखी थी। मुस्कुरा के बोला बाबा ने बताया था। तफसीरों में लिखा मोहल्ले भर की औरतें बाबा के पास के हुजूर सब कुछ बताइए मगर इतना तो न बताएं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, ठीक है। और फिर जनाबे वाला अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हजरत ईसा का इल्म ऐसा है जो तुम्हारे कोनों तक की खबरें दे देते हैं, तुम्हारे घरों में क्या छिपा हुआ है ये सब बता देते हैं, तो अंदाजा लगाओ जब हजरत ईसा का इल्म ऐसा है तो बोस का कैसा होगा, सरदार का कैसा होगा, हेठ का कैसा होगा। 1,24,000 नबियों और रसूलों के कौन है सरदार? मक्के वाले मोहम्मद है सरदार, आमिना के लाल है सरदार, कौन है मदीने वाले मुस्तफा है सरदार। सारे जमाने का इकलौता रसूल आजम है इन सब नबियों का सरदार। तो जब उनका इल्म ऐसा है तो मुस्तफा का इल्म कैसा होगा। अल्लाह के यहाँ से जनाब वाला फुली एजुकेटेड आए हैं, दुनिया की पहली हस्ती है। यही वजह है कि हजरत अबू हुरैरा कोई परेशानी तो नहीं, यही वजह है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान देते हैं कि एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत मेरी तरफ देखते रहो, मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, नॉन स्टॉप बोलूँगा, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो इधर ही रखिएगा। जनाबे वाला हजरत प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में स्टेट करते हैं हजरत अबू हुरैरा, कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद मिंबर पर वगैरह हो गए और मुस्तफ़ा खबरें देने लगे। कैसी कैसी खबरें दे रहे थे नबी जानते हो? ऐसी खबरें तुम देख नहीं रहे हो, 1400 साल पहले मुस्तफ़ा जनाबे वाला इस तरह की खबरें दे रहा है तो जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर यही खबर हमने आंखों से देखा, कुछ लोग चिल्मे भरते थे हमारे अब्बा की, तुमने भी देखा होगा हमारे दादा की चिल्मे भर रहे थे और चिल्मे भर के यूं खड़े हो जाते थे, हिम्मत नहीं थी बैठने की। और मुस्तफा 1400 साल पहले फरमा रहे थे जिनके पैरों में जूतियां भी नहीं होंगी। एक दौर आने वाला है, एक दौर आने वाला है, एक वक्त आने वाला। हुजूर ने 1400 साल पहले जब मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर कुछ भी नहीं था, उमूरे शरा का इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया, उमूरे दीन का इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया और उलूमे गैब अल्लाह ने उन्हें दिए। वअल्लमका मा लम तकुन तालम में महबूब, हमने जो कुछ आपके पास इल्म नहीं थे सारे इल्म हमने दिए हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का आप पे बड़ा फजल है। मेराज की रात मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं फवज़ा यदहु बैना कतफैया फवजदतु बरदहा बैना सजय्या फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्ज़ि। मेरे महबूब कहते हैं कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शानों पे रखा। अरे तुम सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे? हुजूर के हाय हाय क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है, क्या नाजबरदारी है। महबूब के कंधे में दस्ते कुदरत रख दिया। महबूब की नाजबरदारी देखो। मेराज तो नाम ही नाजबरदारी का है। मेराज एक तफरी है, मेराज मुस्तफ़ा जान रहमत की तफरी है, मुस्तफ़ा की सैर है। मेराज कुछ भी तो नहीं, एक सैर है हबीब की। मेराज कुछ भी तो नहीं है, मुस्तफ़ा के मूड को फ्रेश करना है। मेराज क्या है? मुस्तफ़ा जान रहमत पूरी दुनिया के वजीर आजम है। वजीर आजम का सरकारी दौरा है। ले जमीन देख, ले आसमान देख, अपनी किंगडम को देख, सारी दुनिया में
जाम लगा दिया गया। मुस्तफा चले मेराज की रात जिब्राइल से, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया सारी दुनिया को ठहरा दे जिब्राइल, जमीन से कह दे ठहर जाए, आसमान से कह दे ठहर जाए, चंदा सूरज सब ठहर जाए, सारी दुनिया का सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाए। आज प्रधानमंत्री आ रहा है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। यहाँ मंत्रियों के काफिले निकलते हैं, जाम लग जाते हैं, मरीज मर जाए प्रॉब्लम नहीं है, जनाबे वाला किसी तरह कोई तकलीफ वाला तकलीफ में आ जाए प्रॉब्लम नहीं है, मगर खुदा की कसम ये हबीब है, मुस्तफा जान रहमत वजीर आजम है। तुम जनाब हैरत की नजरों से क्यों देख रहे हो? अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है और मुस्तफा वजीर आजम है। मुस्तफा वजीर आजम यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, मेरा हबीब अल्लाह का वजीर आजम बन के आया है। और ऐसा प्रधानमंत्री खुदा की कसम दुनिया की तरह नहीं कि दुनिया का प्रधानमंत्री जहां गया मुसीबत साथ चली, वबा साथ चली, बला साथ चली, और ये ऐसा प्रधानमंत्री है मदीने वाला महबूब के जहां गया रहमत खुदा साथ चली, बरकते मुस्तफा साथ चली। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया। आबाद रहिए। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, अल्लाह आबाद रखे जज़ाए खैर दे। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया। मेरी तरफ देखते रहो, 12:30 बजे तक बोलूंगा बस, 1 घंटा सेवा समाप्त। या तो उधर देख लो या इधर ही देख लो। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जहां महबूब गए रहमत खुदा का कलमदान चला, जहां महबूब गए रहमत अल्लाह चली। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। रहमतों की बहारी चली, मुस्तफा जा रहे हैं तो खुदा की कसम सारे पोर्टफोलियो साथ साथ जा रहे हैं। आज मेराज की रात में कहीं कमेंट करते हैं तो कहीं आदेश देते हैं, कहीं कानून का पास करते हैं, कहीं करारदाद पास करते हैं, कहीं सिग्नेचर करते हैं। पहले आसमान से 7वां आसमान होता सिदरतुल मुंतहा पर, और सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल ने कहा आखिरी बड़ा है महबूब हमारा। मुस्तफा ने फरमाया तुम तो कह रहे थे जहां मैं जा सकता हूं कोई नहीं जा सकता, आज देख लो हम वहां जा रहे हैं जहां तुम भी नहीं जा सकते हैं। और फिर वहदत की जनाबे वाला एक समंदर है नूर का, उस समंदर नूर में जनाबे वाला गोतादन है मुस्तफा। तुम मदना फतदल्ला की मंजिलों पे फाइज मुस्तफा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फवदा यादहू बैना कतफैया फवजदतु बरदहा बैना सदिया। खुदा की कसम महबूब फरमाते हैं और फिर अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सरपरस्ती का हक अदा कर रहे हैं। इस मौके पे हजरत क़िबला व काबा फरमा रहे हैं, एक नुक्ता बयान कर रहे हैं, इसी के साथ दूसरा नुक्ता भी सुन लो। सुना दे एक नुक्ता और। उड़ सकते हो तुम, अरे उड़ सकते, यू कैन फ्लाई, बाई फोर्स उड़ सकते हो। नीचे से कोई धक्का मारे ऊपर को तुम्हें पकड़ के, या कोई इंजन फिट कर दे, जब तक इंजन में जान बाकी है, जब तक तुम ऊपर जाओगे और फिर नीचे को और बड़ी तेजी से बशर हो, पूरे बशर हो, मगर ये नबी क्या हैं। अरे जोर से, जोर से देखो, मैं तुम्हारे ढकिया में आया हूँ, सूटर उतार दिया मैंने मुजफ्फर भाई के घर। मैं सूटर भी पहन लिया था, मगर कहाँ है मुजफ्फर भाई साउंड वाले, बड़ा बढ़िया साउंड है इनका। इनके घर में सूटर उतार दिया मैंने। लेकिन अगर मैं कश्मीर जाऊं, लेकिन मैं कश्मीर तो मुजफ्फर भाई का कंबल भी ले जाऊं। बड़ा बढ़िया कंबल पड़ा है, सूटर भी ले जाऊं, कंबल भी, फिर भी सर्दी सर्दी जनाने वाला पीछा छोड़ेगी नहीं। और मैं अभी देखो एक जर्सी पहने बैठा हूँ, एक कुर्ता पहने बैठा हूँ, ये जुब्बा पहना दिया लोगों ने। अभी बम्बई चला जाऊँ तो मुझे ना जर्सी की जरूरत है ना जनाब वाला कुर्ते की जरूरत, खाली जुब्बे ही जुब्बे में नजर आऊंगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर भी पसीना ही पसीना आऊँ दिखाई देगा। मौसम अलग है, अंदाज अलग है, बाउंड्रियाँ अलग है, मुल्क अलग है। अब मेरा नबी मक्के से चला, जोर से
आन की आन मुस्तफ़ा मक्के से चले हैं, जिब्राइल लेके चले हैं, दूल्हा जनाबे वाला कायनात के पहले दूल्हा, कायनात के आखिरी दूल्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत, उन्हें बना संवारा गया, उन्हें गुस्ल दिया गया, जनाब सवारी हाजिर की गई। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत जनाबे वाला अभी जमीन का सफर है, मक्के से शुरू हुआ है सफर, बैतुल मुक़द्दस तक एंड हो रहा है इस सफर का जनाबे वाला। नबियों की पूरी जमात खड़ी हुई है, 1,24,000 नबी और रसूल बैतुल मुक़द्दस में सफारा हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सबको नमाज पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से दूसरा स्टेप शुरू होता है इस सफर का। अल्लाह ने ऑर्डर फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दिया, आपने मैं अब जिब्राइल से इरशाद फरमाया, जिब्राइल महबूब को लाओ। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते सुम्मा उरजा बी इला समाए, फिर मुझे आसमानों की तरफ उठाया गया और मैं चलता रहा। ये बशर है तो जनाबे वाला कैसे चला? इसका मतलब ये हुआ कि बाउंड्री बदल रही है, ममलकत बदल रही है, अंदाज बदल रहा है, रियासत बदल रही है, इसलिए सवारी भी बदली जाए, आदेश है सवारी भी बदली जाए और इनका लिबास भी बदला जाए। इसीलिए जो सवारी मक्के से चली थी वो बैतुल मुक़द्दस तक एंड करती है, बैतुल मुक़द्दस के बाद एक नई सवारी आती है और नया लिबास दिया जाता है। और ये लिबास जनाबे वाला जिब्राइल के साथ चलता रहा इस लिबास में, वो लिबास जमीन पे ही रह गया। वो लिबास है जो लिबास जा सकता है, जिब्राइल का साथ दे सकता है। हजरत पहले आसमान पे पहुंचे, पहले आसमान का दरवाजा बंद है, जिब्राइल ने कहा ड्यूटी पे तैनात फरिश्तों से इरशाद फरमाया खोलो दरवाजा। तो जनाबे वाला वो फरिश्ते इरशाद फरमाते हैं जिब्राइल से, कौन है आपके साथ? है कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत है हमारे साथ। अल्लाह का हुक्म है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला, पहले आसमान की सैर कर दी। कहीं कमेंट है, कहीं निर्देश है, कहीं इंस्ट्रक्शन है, कहीं कमेंट है और कहीं जनाबे वाला जारी कर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत दीदार करते चले जा रहे हैं, दौरा होता चला जा रहा है। वजीर आजम, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, आ गया सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल अमीन ने कहा हुजूर मंजिल आखिरी है, हमारी पड़ाव आखिरी है। अगर ये सरे मुँह बरतर परम फरोग तजल्ली बसोजत परम, मगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़े तजल्ली के फरोग से सारे पर जल जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा हमारे इन परों का। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं सरकार अब आप आके उठ जाइए, बाउंड्री बदल रही है, मुल्क बदल रहा है, सीमाएं बदल रही हैं।